जन जन की आवाज को दिलों तक पहुंचाने में हर खबर को रखती है निशाने में। कोई कसर न छोड़ती सच को उठाने और झूठ को दबाने में। जी हां, आपका प्यार और विश्वास ही रंग लाता है बीएनबी को नंबर 1 न्यूज चैनल बनाने में। नमस्कार, मैं हूं पूर्वी राय और आप देख रहे हैं बीएनबी की ताज़ा तरीन व बेहतरीन खबरें। किसी ने सच ही कहा है, जिंदगी की तलाश में मौत के हम कितने करीब आ गए। यह जिंदगी तबाह करके और क्या क्या दोगे गम, कुछ भी नहीं बचा इस गरीब खाने में। जी आपने सही सुना, ये हाल दिव्यांग गरीब ज्ञानचंद राणा के साथ हुआ। किस्मत ने ऐसी पलटीबाजी कि दाने दाने को मोहताज हुआ। रोज जिंदगी और मौत से लड़ रहा 35 वर्षीय युवक की जिंदगी में दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। मामला बेंगाबाद प्रखंड क्षेत्र के फिटकोरिया पंचायत के घुटिया छछंदो गांव निवासी ज्ञानचंद राणा का है। बताया जाता है कि 3 माह पूर्व दैनिक मजदूरी कर जीविकापार्जन कर अपनी पत्नी आशा देवी को बच्चे के साथ हंसी खुशी जीवन जी रहा था, लेकिन नियति को मंजूर ही कुछ और था। 3 माह पूर्व प्रतिदिन की तरह दैनिक मजदूरी करने गिरिडीह शहर जा रहा था। इसी दौरान टोल प्लाजा स्थित एक रेड कार ने टक्कर मार फरार हो गया, जिससे ज्ञानचंद को गंभीर चोट लगी है और पैर टूट गया। इधर उधर से किसी तरह कुछ इलाज कराकर पूरी तरह कंगाल हो गया है। पैसे के अभाव में समुचित इलाज नहीं हो सका। टक्कर मार के फरार हुआ कार का फोटो और नंबर मिलने के बाद भी पुलिस अब तक नहीं पकड़ पाई। उल्टे पीड़ित परिवार से कार मालिक के तलाश हेतु नजराने के तौर पर पुलिस ने पैसे भी लिए हैं, लेकिन कार मालिक पकड़ में नहीं आया अब तक। अपनी आप बीती ज्ञानचंद ने जब बीएनबी को सुनाई तो दिल दहलाने वाली बात आई सामने। फिलहाल ज्ञानचंद के घर में दाने दाने को मोहताज है पत्नी आशा देवी। मजदूरी कर किसी तरह जिल्लत की जिंदगी जीने को विवश है। आलम यह है कि अब अगर मदद नहीं मिलती है तो ज्ञानचंद जिंदगी से हाथ धो बैठेगा। जरूरत है किसी मसीहे मददकर्ता की, आप लोगों का, आपका। आप मदद कर मानवता का परिचय दे सकते हैं ताकि गरीब दिव्यांग ज्ञानचंद के ऊपर टूटे दुखों का पहाड़ हल्का हो जाए। फरार कार का फोटो और नंबर आप भी देखें और कार मालिक पर कानूनी कार्यवाही कराकर सहयोग कर सकते हैं। फिलहाल जीविकापार्जन हेतु स्क्रीन में दिए गए पेटीएम नंबर पर भी यथासंभव राशि भेज मानवता का परिचय दे सकते हैं। आइए देखते हैं हमारे बीएनबी टीम हेड जगन्नाथ प्रसाद कैमरामैन साजिद के साथ ज्ञानचंद के गांव से ग्राउंड रिपोर्ट। तो फिर बने रहे बीएनबी से और देखते रहे कब, कहां और कैसे, क्योंकि बीएनबी सच है तो बोलेगा। जय हो, जय हिंद, सत्यमेव जयते, वंदे मातरम। जी नमस्कार, बीएनबी ऑल इंडिया में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं जगन्नाथ और आप सब देख रहे हैं अपने आसपास की खास खबरें। बीएनबी लगातार इलाज की ज़रूरत, जिसको उनको इलाज करवाना, आप लोगों के सहयोग से, बीमार है उनको बीमारी का इलाज करवाना, बिछड़े को मिलाना और लगातार गरीबों के प्रति बीएनबी कार्य करती रही है। लेकिन आज यह एक ऐसा वाकया बीएनबी दिखाने जा रही है जो निश्चित रूप से आप देख करके कहेंगे कि वाकई इन्हें मदद की ज़रूरत है, सहारे की ज़रूरत है। और ऐसे लोगों को अगर मदद मिलती है तो निश्चित रूप से आप एक मानवता का परिचय देंगे। जी मैं बात कर रहा हूँ बेंगाबाद प्रखंड क्षेत्र के फिटकोरिया पंचायत के घुटिया गांव छछंदो स्थित, जहाँ पावर स्टेशन है बेंगाबाद का, वहीं पर बीएनबी की टीम आज पहुंची हुई है और आप लोगों को दिखाना चाह रही है कि इस परिवार का आखिर क्या होगा हाल हो चुका है बदहाल, लोगों का जीना हो गया है मुहाल। मैं बात कर रहा हूँ दरसू राणा के पुत्र, सबसे छोटे पुत्र ज्ञानचंद राणा का, जो बीते कुछ महीने पूर्व बेंगाबाद के टोल प्लाजा स्थित एक मर्सिडीज BMW कार ने एक्सीडेंट करके दुर्घटना का अंजाम देकर के फरार हो जाता है। तब से उसका हाल बेहाल हो गया है। किसी तरह मेहनत मजदूरी करके कमा खा रहा था, लेकिन भगवान को शायद यह मंजूर नहीं था और सड़क दुर्घटना में पैर गंवा चुका है पूरी तरह। और यूं कहें कि दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है इस परिवार पर। अभी आप जो देख पा रहे हैं, इनके भाभी है और उनकी चाची है और यह ज्ञानचंद राणा के 2 छोटे छोटे बच्चे हैं और ये इनकी धर्मपत्नी और ये ज्ञानचंद राणा खुद है। आप समझ सकते हैं पैर की स्थिति इसकी काफ़ी डैमेज है, ना चल सकता है ना फिर सकता है। खिसकते हुए वहाँ से यहाँ तक ये पहुँचा है और इसी तरह रहने को दुभर है। सबसे पहले इनको ट्राईसाइकिल की ज़रूरत है और मदद की ज़रूरत है, इलाज की ज़रूरत है और इनके जीविकापार्जन के लिए सहायता की ज़रूरत है। ऐसे लोगों की अगर हम लोग सहायता करते हैं तो निश्चित रूप से ऊपर वाला भी खुश होता है। हम लोग जानते हैं क्या घटना हुआ था और कैसा है। ज्ञानचंद राणा से ही बात करते हैं और इन्हीं लोगों से हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले हम इनकी पत्नी से बात करेंगे कि आखिर कैसे चल रहा है अभी खर्चा बर्चा। ये जो अभी कैसे चल रहा है आप लोग का खर्चा बर्चा?
बताइए, बोलिए बोलिए। इधर उधर से हैंड कर रहा है और इधर उधर से हैंड कर रहा है और मजदूरी करके चला रहे हैं। आप खुद मजदूरी कर रहे हैं? हम खुद कर रहे हैं। आप देख पा रहे हैं, खुद मजदूरी कर रही है और अपना जीविकापार्जन कर रही, दोनों छोटे छोटे बच्चे को पाल रही है। तो इनका इलाज के लिए कैसे क्या होगा, कुछ हो रहा है? हाँ कर रहे हैं, उसी तरह हल्का फुल्का चल रहा है। हल्का फुल्का चल रहा है। क्या कहना चाहते हैं आप लोगों से, क्या कहना चाहते हैं? इसका इलाज करना चाहते हैं। अच्छा, मदद भी चाहते हैं? मदद भी चाहते हैं। लाइए, तो आप देख पा रहे हैं काफ़ी हालत ख़राब है इनके परिवार का। आखिर कैसे होगा, हम लोग ज्ञानचंद राणा से बात करेंगे, लेकिन ज्ञानचंद राणा की एक भाभी है यहाँ पर, पूछेंगे इन्हीं से कि आखिर कैसे इनके देवर का कैसे क्या हाल होगा। किरंग होले कैसे की होले बताइयो? बस सुबह मतलब नाश्ता पानी करके डिप्टी पर निकल रहा करल थी। हाँ। तब तक ले मने टोल टैक्सवा पास गल थी, एगो जे काम करल थी ओकरा फोन करके बोलल थी, तो बोलल थी वो की बोल हम निकल गलियो। हाँ। बोल हम निकल गलियो तब तो चल जाइए, मैंने पीछे मुड़ के देखल का ना गड़िया घुमा दल को। गड़िया घुमा देलक बाद में मतलब ही गाड़ी उधर से रफ्तार में आ रहा है, मार दल। कितने दिन पहले? बस जना लक्ष्मी पूजा, एवरी छठ पूजा करी, दीपावली जिस दिन लक्ष्मी पूजा लो वही दिन। तब अगर किरंग होते, अगर किरंग चलते काम धंधा, तब हमने जहाँ तक लागे वहाँ तक करे हमरो एगो बेटी केस चलब करे, तो हमने कते सहयोग करिए, कांच पकल जे लागी है से देव कराइए, चलाब कराइए। तो जरूरत, अगर मदद की जरूरत है, बहुत मदद है, तो हमने जहाँ लागे तहाँ करे कराइए। सबको तीनों भाई ससुर मिला के, तीनों भाई मिल के दलित पैरवा खोलवा के यहाँ लान लिया। तदिन से लो ससुराल में। तो हनी भी नौकरी उकरी कुछ ना कुछ नहीं, तो कॉलोनिया तो है न, तो ना फजीत हमर घर देखबन तो देख रहा जब किरंग में ही करल। तो आप देख पा रहे हैं इनका जो 3 भाई और हैं उनकी भी हाल खस्ता है। ये देख रहे हैं झोपड़ी, ये झोपड़ी नुमा में क्रिकेट का सेट बना हुआ है, इसी में ज्ञानचंद राणा फिलहाल रह रहा है। इसके पास रहने का भी कोई तटस्थ व्यवस्था नहीं है। आखिर ऐसे में कैसे जिंदगी जिएगा? जरूरत है इनको मदद की, मानवता का परिचय आप लोगों को देने की। जगन्नाथ हमारा नाम है, सोए को जगाना और बिछड़े को मिलाना हमारा काम है। लोगों को बताना और लोगों को गरीबी सामने लाकर आप लोगों को दिखाना और मदद करना आप लोगों का काम है। ऐसे में मदद करना चाहिए। हम लोग चलते हैं ज्ञानचंद राणा के पास, वही अपनी जुबान से सारी बात रखेंगे और वही बताएंगे आप लोगों को कि क्या चाहिए कैसे। जी ज्ञानचंद जी भाई बोलिए, क्या चाहते हैं, आखिर कैसे हुआ, थोड़ा बताइए आदमी को। सब देख मेरा नाम ज्ञानचंद राणा है, मैं पिता मेरा दरसू राणा है। और दूसरी बात क्या है, मैं पूरी तरह से घायल हो गया हूँ। पैर में पूरा चोट लगा हुआ है, एक टूट गया है, दोनों हड्डी टूट गया है। इसका वजह से हम चल नहीं पा रहे, घसक नहीं पा रहे, हिम्मत नहीं पा रहे, और हिम्मत मेरा जुट नहीं रहा है। और दूसरी बात क्या है, ज़िंदगी में हमको साथ नहीं दे रहा है, कोई साथ नहीं दे रहा है। भाई लोग दिया साथ, देवे नहीं किया। उसके बाद काकी काका आया, भाभी सब आया, पैसा कौड़ी दिया, रट लगा था गोड़ में, देखिए पैर दिखाते हैं, पैर लगा में रट लगा हुआ था। पैर वाला रटवा लगने के बाद बहुत ही दर्द कर रहा था, बेचैन थे हम। इसके वजह से खुलवा के हम आए। मेरा नाम ज्ञानचंद राणा है, जानबे करें हम छछंदो निवास के रहने वाले हैं। कोई विदेश के लंदन का नहीं, हम यहीं पैदाशी हुआ हूँ। मेरा भाई भी है, हाँ भाभी भी है। यही बोलने चाह रहा हूँ, हमको कुछ मदद चाहिए, गाड़ी चाहिए, मैंने 3 चक्का वाला गाड़ी चाहिए और पैसा चाहिए, और सरकारी इजाज़त में कहीं भी हमको पैसा ना लगे, फ्री फंड में हो जाए, ठीक हो जाए, हम यही चाहते हैं। चल बुल सकेंगे, हाँ ठीक हो जाएगा। राशन कार्ड नहीं बना हुआ है मेरा, बिल्कुल नहीं बना हुआ है। अभी नया मुखिया बना ले, ओकरो बोले हैं? नहीं बोलते बोलते थके, कागज सब रिटर्न मेरा आ गया। राशन कार्ड भी नहीं बना है? नहीं। तो यहाँ का डीलर आप लोगों को कुछ मदद करता है, नहीं करता है? नहीं मदद करता है, खाली चावल देता है, खाली चावल देता है। 5 किलो बेटी का मेरा राशन कार्ड, आधार कार्ड बनबे नहीं किया है, दोनों बेटी का बना नहीं है, मेरा बड़ा परिवार का बन गया है। और दूसरी बात है, मेरे परिवार का राशन कार्ड बोला वहाँ कटवाओ, उसके बाद यहाँ जुड़वाओ, उसके बाद ये काम तुम्हारा होगा। इसमें लफड़ा देखे हम करके देखे, गिरिडीह में जिला परिषद में आवेदन दिए, 2-3 बार भेंट मुलाकात किए, गाड़ी से गए के हैं, लेकिन कोई सुनवाई कोई। गाड़ी जो मार करके भागा वो गाड़ी वाला पकड़ाया नहीं पकड़ाया? नहीं पकड़ाया। नहीं पकड़ाया? हमको होशे नहीं था।
अच्छा, आज सवेरे गाड़ी का तो नंबर दिख रहा है इसमें। हाँ नंबर दिख रहा है, ठीक है, लेकिन हमको होश से पुलिस नहीं पकड़ा? नहीं, पुलिस नहीं पकड़ा, पुलिस प्रशासन कोई नहीं पुलिस को किया। आवेदन नहीं दिए? पुलिस को दिया, आवेदन दिए, हाँ। नंबर दिखाए, गाड़ी दिखाए, तस्वीर दिखाए, हाँ। हमको कोई सुनवाई नहीं किया। पैसा भी ले लिया, पैसा भी ठग लिया। आपसे पैसा लिया? हाँ, हमसे लिया, जाके वहाँ से कि भी इसको माया आता था कभी बेंगाबाद। हाँ। हम तो वहाँ रहते थे, ताराटाड़ में मेरा ससुराल है, हाँ। वहीं रहते थे। हाँ, किससे पैसा ले लिया पुलिस? पुलिस ले लिया मेरे से, हाँ। मेरे से अपना पैसा ले लिया। आप तो हॉस्पिटल में था, आप कैसे पैसा दिए? न पैसा दिए जब यहाँ आए ना, हाँ। हॉस्पिटल में आए ना, पुलिस किस बात का पैसा लिया? पुलिस इस बात कल गाड़ी पकड़ेंगे, हाँ। अब गाड़ी केस करेंगे, गाड़ी बुलाएंगे तब पैसा दीजिए हमको, वही पैसा मांग रहा था। कितना पैसा ले लिया पुलिस? पैसा मोटा मोटी 3000 रुपया लिया है। और कुछ नहीं किया? नहीं, गाड़ी वाले को भी नहीं पकड़ा? 2 बार 3 बार लिया है, 3000 पुरा दिया है। बाकी कोई कुछ पकड़ा नहीं, कोई हमको अता पता खबरें नहीं है। जब भी उसका आने जाते हैं तब भी पैसा के बारे में बोलता है। पैसा देने का हमको क्षमता नहीं, कमाने का क्षमता नहीं है। कोई तरह से हमको गुजर चल रहा है, नींबू भात नॉन चला रहा है, मेरा परिवार काम कर रहा है। मजदूरी करती है आपका परिवार? हाँ, मेरा परिवार पीवी सिंह के मजदूरी करता है, 2000 रुपया महीना देता है। तो 2000 में क्या होगा? जब दिखाने जाइएगा तो 2000 क्या 5000 लग जाएगा 1 मिनट में। यही बात होता है। तो हम देखे अपना सोच साझ के जो दिया है, काकी भाभी सब दिया है, वही चला रहे हैं। कितना बढ़िया रहते थे, लेकिन हमको डैमेज कर दिया, गाड़ी लल्ला पता हो गया। शायद हमको लग रहा है अजय राम का दामाद है, सुनना माया, हम जानते नहीं हैं। कौन अजय राम? अजय राम मुखिया, अजय राम मुखिया? हाँ, मुखिया बेंगाबाद का। उसी का दामाद है? हाँ, उसी का दामाद है। उसी दामाद का गाड़ी है? हाँ, हमको सुनने में आया है। अच्छा, जानकारी पूरा नहीं? नहीं, पूरा जानकारी हमको नहीं है। अच्छा, हमको सुनने में आया है, इसीलिए यही बात के मैं समाप्त करता हूँ। और कुछ बोलने रहेगा तो फिर हम मांग लेंगे मैक, ठीक है, लीजिए। चलिए, तो आप देख पा रहे हैं जीना मुहाल हो चुका है, इनके साथ धोखा ही धोखा हुआ है। किसी तरह जिंदगी जीविकापार्जन मजदूरी करके अपना ज्ञानचंद राणा चला रहा था, लेकिन शायद भगवान को मर्जी या नहीं थी। अब इसकी पत्नी दोनों छोटे छोटे बच्चों को छोड़ करके काम करने के लिए जाती है, मजदूरी करने के लिए जाती है। 2000 रुपया महीना मिलता है। इसके पास ना राशन कार्ड की व्यवस्था है और ना और कोई सरकारी लाभ इसको मिल रहा है। गाड़ी एक्सीडेंट करके जो भागा, वो पुलिस पकड़ने के नाम पर पैसा भी ले लिया और गाड़ी भी नहीं पकड़ा। और आप घर भी इनकी स्थिति देख सकते हैं, अंदर भी खस्ता हाल है। एक खटिया है जहां पर ज्ञानचंद राणा सोता है और पीछे एक वहां अलमारी, टूटी अलमारी पड़ी है। हाल यूं कहें कि बेहाल है। इनके परिवार, इनके गांव वालों का भी कहना है कि मदद की जरूरत है। यहाँ पर एक चाची है, इनसे भी बात करेंगे। तो चाची, कौन सी कहल चाह कर बारे में कौन सी कहा बोलो? सब दो ने मदद करो, गड़िया दिया दो, पैसा दिया दो, हॉस्पिटल के कागज बनवा दो, फ्री इलाज होते हैं। और खा वाला तो इन्हें उन्हें से जुटे है, सभी दे हमको मदद तब खा है। ना देने तो हड़िया पास है। क्या नाम हुआ जी आपका? आशा देवी। आशा देवी, आपके पास खाता नंबर, बैंक खाता नंबर है? हैं? चाहे तुम्हारा बैंक खाता नंबर है, निकालो, बैंक खाता नंबर निकालो। अब देंगे, यहाँ लोगों को दिखाएंगे और बताएंगे। लोग जिनको मदद करना है वो मदद भी करेंगे यहाँ पर। तो चाची, जय श्री राम, सीताराम। की कहे हाँ, की कहे मदद करो, की कहियो मदद करना चाहिए। हाँ, मदद करो। कहाँ तो पड़ोसी है लोग अगल बगल? हाँ, अगल बगल में के लगलो अगर भाभी लागो। एकरा दिक्कत है ना? हाँ, दिक्कत है, सच में दिक्कत है, एकदम पूरा दिक्कत है। मदद की जरूरत है। हाँ, मदद की जरूरत। देख रहे हैं गांव के जो आसपास के लोग हैं, उन लोगों का भी कहना है कि इनको मदद की ज़रूरत है। और वाकई इस हाल को बेहाल देखते हुए कोई भी आकलन कर सकता है कि उनको वाकई मदद की ज़रूरत है। अगर आप मदद करते हैं तो मानवता का परिचय देते हैं। कहाँ तो और कहाँ घर लो? यही का है, हम भी मदद चाहिए इनको। हाँ, इसको मदद भी चाहिए और सरकारी में जितना मिलता है उसको भी, इसको भी दे दीजिए, देना चाहिए। कैसे चलाएगा इसका घर? सब लोग कह रहे हैं मदद चाहिए। गुड़िया, तुम बताओ, रे बगल की है। हाँ, कौन लगेंगे? ये चाचा लगते हैं। गांव के चाचा लगेंगे? नहीं, मेरे अपने ही चाचा है। चाचा लगेंगे। क्या तुम कहना चाहती है? मेरा कहना ये है कि इनके साथ इंसाफ हो। जो गाड़ी मार के भागी उसको पकड़ा जाए। बिल्कुल। पुलिस जो पैसा खाया है उस पैसा से इस कार्रवाई किया जाए और बाकी इसका मदद किया जाए। राशन कार्ड जो नहीं है बनवाया, बाकी बाल बच्चे देखबे करें, छोटा छोटा है, बस वो गाड़ी पकड़ाना जरूरी है। गाड़ी पकड़ाना जरूरी है। पकड़ाता है जिसका खर्चा मिल जाएगा। अगल बगल से तो मिल ही रहा है, लेकिन जो मार के भागा उनसे भी तो मिल सकता है। उनसे भी मिल सकता है। कार्रवाई भी होना चाहिए। पैसा लेके, अगर आज इनके साथ ऐसा हुआ, कल किसी और के साथ भी हो सकता है। पैसा लेके पुलिस तो बात दबा सकती है ना, किसी के साथ भी हो सकता है। तो इसीलिए कार्रवाई करनी चाहिए।
कार्रवाई करनी चाहिए, ये कहना है लोगों का, और मदद भी मिलना चाहिए, ये आसपास के लोगों का कहना है। निश्चित रूप से ऐसे लोगों को मदद आप करते हैं तो मानवता का परिचय देते हैं। और इनका बैंक अकाउंट नंबर हम ले रहे हैं, जो आप लोगों को स्क्रीन पर दिखेगा। इनके अकाउंट नंबर पर आप डाल सकते हैं, हमारा पेटीएम नंबर पर डाल करके आप व्हाट्सअप कर सकते हैं और स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं, ताकि इस गरीब ज्ञानचंद का हम लोग मदद करके एक मानवता का परिचय दे सकते हैं। निश्चित रूप से हमें उम्मीद है, बीएनबी भी आप सबसे रिक्वेस्ट करती है कि ऐसे लोगों को मदद की ज़रूरत है, और अगर आप मदद करते हैं तो निश्चित रूप से एक इंसानियत का परिचय देते हैं। तो बने रहें बीएनबी के साथ और देखते रहें कब, कहां और कैसे, क्योंकि बीएनबी सच है तो बोलेगा। जय हो, जय हिंद, सत्य में जयते, वंदे मातरम। थैंक यू। ना पड़ेगा भटकना फेक शेयर और व्यूज पर, क्योंकि क्या, कब, कहां, कैसे की सबसे तेज और सटीक कवरेज मिलेगी आपको बीएनबी ऑल इंडिया न्यूज़ पर। हर खबर को आप तक पहुंचाने से पहले खरे सोने की तरह तौलेगा। आप बने रहें बीएनबी ऑल इंडिया न्यूज़ के साथ, क्योंकि बीएनबी सच है तो बोलेगा।